तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ उनके गुण हैं कि वो कहाँ पे फॉलो होंगे, कहाँ पे वो बिलोंग करेंगे, है ना। उन प्रॉपर्टीज के बारे में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पर 4 प्रॉपर्टीज आपको स्लाइड पर दिख रही होंगी। पहली प्रॉपर्टीज क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी कॉम्यूटेटिव, तीसरी एसोसिएटिव और चौथी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इन चारों प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। हम लोग वन बाय वन सारी डिस्कस करने वाले सारी प्रॉपर्टीज। पहला, जब भी हम काम करेंगे तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी का डिस्कशन चलेगा वो होल नंबर पर डिस्कस होते ही वो ऑलवेज नेचुरल नंबर को फॉलो कर जाएगी। जो प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए होगी वही प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर को ही फॉलो कर जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट आपने यहाँ पे देखा था स्लाइड में कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, मतलब अगर वो होल नंबर की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं तो वो नेचुरल नंबर को भी फॉलो कर लेंगे। दैट मीन्स बताने का मतलब ये है बच्चों कि केवल और केवल हम लोग यहाँ पे अगर होल नंबर की प्रॉपर्टी बस को प्रूव कर ले जाएं, दैट मीन्स वो ऑल्सो फॉलो कर जाएगी नेचुरल नंबर को। बात समझ में आ रही है? अभी जब हम लोग इसको दिखाएंगे बच्चों चार्ट बना के, तो आपको ये बातें पूरी अच्छे तरीके से समझ में आने वाली हैं। दूसरा है हम लोग इंटीजर्स पे चेक करने वाले हैं सारी प्रॉपर्टीज को इंटीजर पे चेक करने वाले, और फिर एट द एंड इन दोनों के चेक करने के बाद फाइनली जो कह रहा है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, उसके बाद हम लोग रैशनल नंबर पे भी चेक करेंगे कंप्लीटली। रैशनल नंबर पे भी चेक करने वाले। मेन हमारा टॉपिक जो है वो रैशनल नंबर के लिए है, बट जब हम होल नंबर और इंटीजर पे डिस्कस कर लेंगे तब हमें काम करना आसान हो जाएगा। आसान होने का मतलब क्या है बच्चों, हम करने क्या वाले हैं, हम कर लगाने वाले हैं ऑपरेशन। हम लगाने वाले हैं बच्चों ऑपरेशन, हम लगाने वाले हैं बच्चों ऑपरेशन। आपके पास केवल और केवल मैथमेटिक्स की दुनिया में 4 ही ऑपरेशन है। सबसे फर्स्ट ऑपरेशन आपने जो बचपन में करना सीखा था, एडिशन, ऐड करना जिसे आप लोग कहते हैं। दूसरा आप लोगों ने सीखा था सब्ट्रैक्शन। तीसरा आप लोगों ने सीखा था मल्टीप्लिकेशन। और चौथा आप लोगों ने ऑपरेशन सीखा था डिवीजन। 1 बाय 1 करके आप लोगों ने बच्चों ऐसे ही सीखा है। सबसे पहली बार आप लोगों ने एडिशन सीखा होगा, 3 + 4, 4 + 3, फिर 2 डिजिट्स के, फिर 3 डिजिट्स के। फिर अगेन सब्ट्रैक्शन भी सिमिलर मेथड से, पहले फर्स्ट डिजिट का मेथड 3 - 2 कितना होगा, 5 - 3 कितना होगा। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सीखा बच्चों, 5 × 3, 3 × 5 ये कितना होगा। फिर डिवीजन सीखा होगा, है ना, सीखा ना, 12 ÷ 4, 15 ÷ 5, है ना। तो इन्हीं ऑपरेशंस की मदद से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की मदद से ही हम सारे नंबर्स पर, होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर और फाइनल लास्ट रैशनल नंबर पे सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। क्या होती हैं प्रॉपर्टीज, इसको हम अभी चार्ट में बना के दिखाएंगे और सारे नंबर्स के लिए डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं। देन स्टार्ट हो जाइए।
तो बच्चों आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी दिख रही होगी। क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी SOUR होता है कि SURE होता है, SURE होता है क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ऑपरेशन हमारे पास कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यही 4 ऑपरेशन है। ऑपरेशन हम कोई भी यूज करें और ऑपरेशन यूज करें तो कुछ रिजल्ट देगा, जैसे मैं 3 + 6 किया, दैट मीन्स वो रिजल्ट दे रहा है 9। 14 - 2 किया, कितना दिया रिजल्ट? 12। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि वो क्या करे, जिस भी नंबर से बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए प्रॉपर्टी कहती है रिजल्ट बिलोंग्स टू सेम नंबर ऑफ ग्रुप। क्या? रिजल्ट बिलोंग्स टू सेम नंबर ऑफ ग्रुप। रिजल्ट कहां से बिलोंग करे? सेम नंबर ऑफ ग्रुप से बिलोंग करे तो वो क्या लाएगी बच्चों? क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी आपको बातें समझ में आ जाएंगी। पहली प्रॉपर्टी जो हम लोग चेक कर रहे हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी है और उसको हम लोग चेक करने वाले हैं सबसे फर्स्टली होल नंबर पे। जैसे ही हमारी होल नंबर पे चेक हो जाएगी वो हम क्या कह सकते हैं कि वो नेचुरल नंबर के लिए भी सेम कंडीशन करेगी, बिकॉज ऑफ बच्चों कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। बात समझ में आ रही है? चलिए कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं नंबर्स में। देखिए दो चीजें हैं, मगर मैं इसको थोड़ी सी आपको एक जनरल फॉर्म में समझाऊं। जनरल फॉर्म में तो जनरल फॉर्म में a + b, a कोई नंबर होगा, b कोई नंबर होगा। a कोई नंबर है, b कोई नंबर है, तो कहां से बिलोंग करे? वो भी होल नंबर से बिलोंग करे, क्योंकि होल नंबर पे चेक कर रहे हैं तो a और b दोनों होल नंबर पे से बिलोंग करे, तो 0 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है। रिजल्ट क्या देगा? होल नंबर पे देगा। रिजल्ट बिलोंग टू सेम नंबर ऑफ ग्रुप। अगर जिस ग्रुप से हम नंबर पिकअप कर रहे हैं उसी ग्रुप का नंबर भी आना चाहिए। दैट मीन्स क्या आना चाहिए? होल नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? होल नंबर। क्या देखिए आएगा क्या 0 और 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 5, 7 8 के ऐड करेंगे तो आ जाएगा 15। 5 भी होल नंबर है, 15 भी होल नंबर है। इन जनरल फॉर्म में ऐसा होना चाहिए। इन जनरल a + b, अगर a कोई क्या है? होल नंबर है और b होल नंबर है तो रिजल्ट भी क्या आना चाहिए? होल नंबर से आना चाहिए। 5 क्या है? होल नंबर है। फिर 8 और 7 को ऐड करने पे 15 आता है। 15 क्या है बच्चों? होल नंबर के ग्रुप से बिलोंग करता है। तो हम कह सकते हैं कि whole numbers are closed under एडिशन। किसमें? एडिशन के अंडर पे क्लोज हो रहे हैं मतलब एडिशन के अंडर में क्लोज हो रहे हैं। इसका मतलब बच्चों एक वर्ड में आप लोग को मैं बता देता हूं कि आप इसको एक वर्ड में क्या कह सकते हैं कि मैं कहता हूं कि अगर कोई भी 2 नंबर ऐड करने पर कोई भी 2 नंबर, कौन सा होल नंबर? होल नंबर। अगर होल नंबर के लिए चेक करें तो कोई 2 होल नंबर को ऐड करने पर अगर होल नंबर आता है तो हम कहते हैं कि हर कंडीशन पे ऐसा भी कर दूं, मैं ऐसा भी कह दूं 8 + 7 कर दूं तो भी क्या आ सकता है? 15 आ सकता है ना। 8 + 9 कर दूं कितना आ जाएगा बच्चों? 17 आ जाएगा ना। कोई भी कंडीशन लगाओ, कितना ही बड़ा होल नंबर लिखो, 314 + 129 कितना आ जाएगा बच्चों? या 121 कर लो फटाफट, 5 3 और 4 435 भी क्या है बच्चों? होल नंबर है। 17 भी होल नंबर है। कोई भी कितना ही बड़ा से बड़ा अगर 2 होल नंबर हम पिकअप करते हैं, 314 होल नंबर है, 121 होल नंबर है, अगर उनका हम एडिशन किए तो 435 जो रिजल्ट में आया है वो भी किससे बिलोंग करता है बच्चों?
होल नंबर से बिलोंग करता है। तो किसी भी कंडीशन पे अगर कोई दो नंबर हम होल नंबर पिकअप कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी होल नंबर आएगा, इसलिए हम कहते हैं कि होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। मैं अभी आपको बोला कि एक वर्ड में से क्या कहेंगे, तो हम कह देंगे कि ये क्या करता है, एडिशन को फॉलो करता है, एडिशन को फॉलो करता है। क्लियर, एक वर्ड में जान गए ना कि कोई भी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है होल नंबर के एडिशन ऑपरेशन पर फॉलो होती, क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर के एडिशन ऑपरेशन में फॉलो होती। क्लियर। अगेन सब्ट्रैक्शन पे बात करते हैं बच्चों। तो सब्ट्रैक्शन पे बात करने के लिए, सब्ट्रैक्शन पर बात करने के लिए 8 में से 7 माइनस होगा तो कितना आ जाने वाला है, कितना आ जाने वाला है। अगर मैं इसको थोड़ी सी चलो आप लोग के लिए आसान बनाता हूं, आसान बनाता हूं, आसान बना देता हूं मैं। 8 माइनस 7 कर देता हूं। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं और 13 माइनस 13 ले लेता हूं। क्लियर है, क्लियर है। मैं अब क्या बोला बच्चों कि अगर मैं इसका जनरल फॉर्म देखूं, इन जनरल देखूं, इन जनरल देखूं, तो कहना क्या चाहता हूं मैं, इन जनरल मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी एक होल नंबर ए है और दूसरा होल नंबर बी है और उसका मैं सब्ट्रैक्शन कर दूं, उसका मैं सब्ट्रैक्शन कर दूं तो क्या मिलना चाहिए रिजल्ट में, रिजल्ट में सब्ट्रैक्शन करने पे जो रिजल्ट है वो हमें मिलना चाहिए बच्चों होल नंबर। क्या मिलना चाहिए था, होल नंबर मिलना चाहिए था। ठीक है, होल नंबर मिलना चाहिए था। चेक करते हैं क्या मिल सकता है हर कंडीशन पे। 8 में से 7 बच्चों गया, 8 में 7 गया तो बचा 1, होल नंबर है, बिल्कुल है सर, होल नंबर है, बिल्कुल है सर। आप लोग पकड़ पा रहे होंगे सारी बातों को। फिर 13 माइनस 13 कर दी तो रिजल्ट आ गया 0, सर ये भी होल नंबर है। मैं बोल रहा हूं हर कंडीशन पे। और बड़ा नंबर को हम देखते हैं, 15 भी होल नंबर है और 25 भी होल नंबर है। अगर उनके बीच में सब्ट्रैक्शन लगाता हूं तो इंटीजर के साइन रूल से इसका रिजल्ट आने वाला है -10। क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट हो गया। 25 में से 15 गया 10 बचा, 25 में 15 गया 10 बचा। बट रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट आएगा नेगेटिव, बिकॉज ग्रेटर नंबर इज हैज टेकन साइन नेगेटिव, माइनस साइन, सो रिजल्ट नेगेटिव आ गया। अब ये बताइए बच्चों, क्या होल नंबर, अभी आपने पढ़ा कि होल नंबर क्या होता है और होल नंबर में क्या -10 आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है? बिल्कुल कभी नहीं आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। बिकॉज होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव जो होते हैं वो होल नंबर पे आते हैं। ठीक है ना, तो नेगेटिव नंबर इंटीजर पे है। फॉलो नहीं किया बच्चों, किया क्या, नहीं किया ना, नहीं किया ना। तो हम क्या कहेंगे कि हर कंडीशन पे ये बात फॉलो नहीं हो रही है, तो यहाँ पे होल नंबर देना चाहिए था, पर ये होल नंबर नहीं दे रहा है, होल नंबर दे नहीं दे रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्रॉस लगा लेते हैं समझने के लिए कि होल नंबर को ये फॉलो नहीं करा रहा है। एक कंडीशन पे दो कंडीशन करा रहा है, और अगर थोड़ी सी भी हम कंडीशन बदल देते हैं तो वो क्या करता है, होल नंबर नहीं दे रहा है। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, हम यहाँ पे कहेंगे कि होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड, आर नॉट क्लोज्ड, क्लोज्ड नहीं है किसमें, अंडर सब्ट्रैक्शन। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। देखिए मैं फिर क्या बोला कि अगर मैं क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर पे ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन के लिए क्या क्लोज्ड है या नहीं, तो मैं क्या कह दूंगा, नहीं क्लोज्ड नहीं। क्यों, क्योंकि वो हर कंडीशन पर ऐसा नहीं कर सकते, कुछ कंडीशन पर फॉलो है, कुछ कंडीशन पर नहीं। हमें हर कंडीशन पे फॉलो चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वन वर्ड में क्या कह दें कि वो क्या कर देती है बच्चों, अनफॉलो कर देती है, वो क्या कर देती है, अनफॉलो कर देती है। बात समझ में आ रही है, अनफॉलो कर देती है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन पे अगर डिस्कस करें, नेक्स्ट ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन पे अगर डिस्कस करें तो हमारे पास कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। तो इन जनरल फॉर्म हम क्या कह सकते हैं, इन जनरल फॉर्म हम कह सकते हैं
इन जनरल हम कह सकते हैं कि अगर कोई दो होल नंबर, एक होल नंबर ए है, दूसरा होल नंबर बी है, दो होल नंबर को अगर हम पिकअप करें और उनका मल्टीप्लिकेशन कर दें तो रिजल्ट हमारा आना चाहिए बच्चों, रिजल्ट हमारा आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए, रिजल्ट हमारा, रिजल्ट आ जाना चाहिए होल नंबर। अगर कोई भी दो होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें तो रिजल्ट कहां से ग्रुप बिलोंग करना चाहिए, होल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। चलिए इनको हम कुछ सॉल्व करते हैं, कई सारी कंडीशंस हमने लिख ली है। 0 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 0, दिस इज होल नंबर, ब्लैक लिख देता हूं मैं, समझ में आएगा, पैटर्न भी अच्छा लगेगा आपको। 0 7 5 35, 8 और 11 ये सब होल नंबर है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, 0 होल नंबर है, 3 होल नंबर है, 7 5 8 11 ये सब क्या है, होल नंबर। 11 8 88 और इनके रिजल्ट्स भी देखिए, ये होल नंबर, ये होल नंबर, ये होल नंबर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर मैं और एक एग्जांपल आपको दिखाऊं तो आप बोल रहे होंगे कि सर इधर साइड आपने सब छोटे नंबर लिए हैं, इधर साइड कहीं छोटे कहीं बड़े, कहीं छोटे कहीं बड़े। एक बार आप और देख लीजिए कि हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए 12 का मल्टीप्लाई कर दें हम लोग 5 से, दैट मीन्स ये क्या रिजल्ट देने वाले बच्चों, 12 5 60, 12 5 60, तो ये भी क्या है, होल नंबर है। दैट मीन्स सबसे पहला होल नंबर पे फॉलो किया था, होल नंबर दिया था, नेचुरल यहाँ पे नहीं दिया था, सब्ट्रैक्शन पे नहीं दिया था, और मल्टीप्लिकेशन पे फिर सारी कंडीशंस अगर हम फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी कंडीशन लगा रहे हैं तो वो क्या दे देगा बच्चों, होल नंबर दे रहा है, होल नंबर दे रहा है। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है, मार्कर कहां गया, मिल गया, ठीक है। तो अब हम यहां पे लिखेंगे क्या, रिमार्क इसका क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि होल नंबर आर क्लोज्ड, होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्या है, होल नंबर मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग क्लोज हो रहा है। हम कह सकते हैं ना कि अगर क्लोजर प्रॉपर्टी को होल नंबर पे चेक किया जाए और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लगाया जाए तो वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा। या हम एक वर्ड में क्या कह सकते हैं बच्चों कि फॉलो करेगा, क्या करेगा, फॉलो करेगा। इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो फिर हम नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा डिवीजन, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने लेकर रखा है 5 डिवाइडेड बाय 8, कुछ और ले लेता हूं मैं आपके लिए, है ना, क्या ले लेता हूं मैं, 12 डिवाइडेड बाय 4। इन जनरल फॉर्म मुझे कहना चाहिए बच्चों, इन जनरल फॉर्म मुझे कहना चाहिए, इन जनरल फॉर्म कहना चाहिए कि अगर कोई एक होल नंबर ए है उसका डिवीजन बी से कर दिया जाए जो कि होल नंबर होगा तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, रिजल्ट हमें मिल जाना चाहिए होल नंबर। क्लियर, क्लियर, होल नंबर मिल जाना चाहिए। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में डाल लें तो हमारा थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, देखिए अगर 12 डिवाइडेड बाय 4 मैं इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब अगर मैं इसको रेड्यूस कर दूं या इसका डिवीजन करूं, आप अगर रफ वर्क करना चाहें तो यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा कर ले कि 12 डिवाइडेड बाय 4, ऐसा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको रेड्यूस करके दिखा रहा हूं जो कि हम लोग अब बड़ी कक्षाओं में पढ़ने वाले, तो हम धीरे धीरे रेड्यूस करना भी सीखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल सभी बच्चों को पता है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, दैट मीन्स इसका रिजल्ट आने वाला है 3, जो कि क्या है, जो कि क्या है, जो कि है हमारा होल नंबर, जो कि हमारा होल नंबर है। दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों, रिजल्ट हमारा 3, ये होल नंबर है। चलिए दूसरी कंडीशन लगाते हैं, इसी को देखते देखते अब हम दूसरी कंडीशन लगाते हैं। क्या दूसरी कंडीशन लगाएंगे, दूसरी कंडीशन लगाते हैं बच्चों 5 डिवाइडेड बाय 8, थोड़ी सी इसको भी हम फ्रैक्शनल फॉर्म में डालें, 5 डिवाइडेड बाय 8 हो गया, क्लियर है, क्लियर। चलिए अगर आपको भी फिर से कुछ सूझा तो आप ऐसा करें, 8 डिवाइडेड बाय 5। अब आप हमें ये बताएंगे, आप हमें ये बताएंगे क्या ये होल नंबर देगा, देगा क्या, नहीं देगा। क्यों, क्योंकि बच्चों 8 का डिवीजन 5 में
पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अगर देगा भी तो क्या देगा बच्चों, क्या देगा, सबसे पहले जीरो करना पड़ेगा, 8 0 0, फिर डेसिमल लगाना पड़ेगा और डेसिमल लगाते ही साथ यहाँ जीरो क्रिएट हो जाएगा, तब हम 8 6 48 ऐसा कुछ, फिर रिमाइंडर 2। मतलब आप अगर थोड़ा सा भी पकड़ पा रहे हो बात, थोड़ा सा भी अगर बात पकड़ पा रहे हो, तो हमें हुआ क्या, हमें यहाँ पे ये कंडीशन मिली कि नंबर कैसा मिल गया बच्चों, नंबर मिल गया हमें डेसिमल। क्या मिल गया, डेसिमल। मिलना क्या था, मिलना चाहिए, क्या चाहिए था, मिलना क्या चाहिए था, होल नंबर। तो क्या मिला, क्या क्या मिला, क्या नहीं मिला ना। कंडीशन सब तरीके की लगाइए, ऑपरेशन सक्सेस होना चाहिए था, नहीं हुआ, मिला क्या, हमें डेसिमल मिल गया। एक जगह पे दे रहा था, दूसरी कंडीशन लगाए तो डेसिमल नंबर मिल गया। तो हम क्या कहेंगे, हम एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में इसका रिमार्क लिख देंगे। क्या लिख देंगे कि होल नंबर आर not closed under डिवीजन। क्या है, क्लोज नहीं है। एक वर्ड में अगर कहें तो क्या कहेंगे कि होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए डिवीजन ऑपरेशन पर अनफॉलो होता है या फॉलो नहीं करता है। उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये पूरा चार्ट होल नंबर के लिए आपको समझ में आ गया होगा। आपको मैंने अभी बताया था कि अगर कोई भी ऑपरेशंस होल नंबर के लिए अगर सेटिस्फाइड हैं, तो सेम कंडीशन अगर हम नेचुरल नंबर पे भी लगाते हैं, सेम कंडीशन अगर हम नेचुरल नंबर पे भी क्रिएट कर दें, तो वो भी सेटिस्फाइड होंगी सिमिलरली। बिकॉज अगर आप इस ऑपरेशन को छोड़ दें, अगर इस ऑपरेशन को आप छोड़ दें, इस ऑपरेशन को अगर आप छोड़ दें, तो इस ऑपरेशन को अगर छोड़ दें, तो अगर देखा जाए तो हर कंडीशन लगाई तो सारे होल नंबर्स भी पिकअप, नेचुरल नंबर भी, सारे नेचुरल नंबर ही, 7 भी नेचुरल है, 8 भी, 15 भी नेचुरल। और कंडीशन क्या है, रिजल्ट बिलोंग टू द सेम नंबर ऑफ ग्रुप। अगर नेचुरल नंबर पिकअप कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर लेंगे, जीरो बस को हटा देंगे, जीरो को हटा देंगे, तो भी सारे क्या हो रहे हैं, सेम नेचुरल नंबर दे रहे हैं। हम कंडीशन क्या लिख देंगे कि नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। एग्जैक्टली क्लियर। सब्ट्रैक्शन में सिमिलर कंडीशन है, 1 दे रहा है, -10 दे दिया, खराब कर दिया, 0 दे दिया, खराब कर दिया। मतलब जनरल फॉर्म में नेचुरल नंबर हमें पिकअप करना था, 2 नेचुरल नंबर हम पिकअप कर रहे हैं, परंतु वो क्या दे रहा है बच्चों, क्या दे रहा है, हमें कंडीशन को फॉलो नहीं करने दे रहा है, इसलिए वो क्या हो गया, अनफॉलो हो गया। यहाँ पे बस नेचुरल नंबर की जगह, होल नंबर की जगह नेचुरल नंबर पिकअप कर देंगे, कंडीशन सही है। मल्टीप्लीकेशन के लिए हम केवल इस ऑपरेशन बस को अगर हटा दें तो और सारे ऑपरेशन सारे नेचुरल नंबर के हो जाएंगे। 7 भी नेचुरल है, 5 भी नेचुरल, 8 भी, 11 और जो भी नंबर मिल रहे हैं हमें वो नेचुरल नंबर मिल रहे हैं। तो बस इतनी सी बात कि होल नंबर की जगह पे केवल आप क्या लिख दीजिए, नेचुरल नंबर लिख दीजिए। तो नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन हो जाएगा, कोड क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, और होल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सिमिलरली डिवीजन पे अगर चेक किया जाए तो डिवीजन भी होल नेचुरल नंबर पे नॉट क्लोज्ड होगा। बिल्कुल इतनी बात समझ में आ गई, इसीलिए बच्चों मैंने आपको पहले होल नंबर बताया और नेचुरल नंबर आसानी से उसे में आप लोगों ने सीख लिया। उम्मीद करता हूं बच्चों पूरा चार्ट आपको नेचुरल और होल नंबर के लिए क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर क्लियरली समझ में आ गया है तो बिफोर वी वाइप इट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।